नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि टेंडर हर्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने अपने संस्थापक स्वर्गीय प्रेमलता भार्गव की प्रथम पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं बच्चों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से दादी मां को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षाविद ने संस्थापिका स्वर्गीय प्रेमलता भार्गव के साथ बिताए गए अविश्वसनीय संस्मरणों का उल्लेखन भी किया, जिसमें उनके पुत्र एवं स्कूल निर्देशक राजीव भार्गव, रवि भार्गव एवं सुपुत्री रश्मि भार्गव, पौपत्र निधेश भार्गव ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी कर्मठता एवं सच्चाई के मार्ग पर चलना अभी भी सभी के लिए अनुकरणीय है और समाज की पीढ़ी के लिए ये अनुकरणीय है। वहीं इस उपलक्ष्य में जूली भार्गव ने महिला सशक्तिकरण पर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। बता दें कि इस समारोह को सफल बनाने में स्कूल की प्रधानाचार्य जूली भार्गव, शिवानी भार्गव एवं स्कूल के सभी शिक्षकगण, रेखा भार्गव। माँ की तुलना की भगवान से की जाती है। धरती पे अगर है तो वो माँ ही है जो हमें सारे बातों को, सारे ज्ञानों को देती हैं। आज हमारी माँ श्रीमती प्रेमलता भार्गव जी को यहाँ नमन कर रहे हैं। उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बच्चों में उनका जान बसता था। बच्चों के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों ने लंच किया या नहीं किया, सारी बातों का वो हमेशा ध्यान रखती थी। प्यार करती थी, सारे बच्चों को वो हमेशा प्यार देती थी अपना। हमेशा वो सारे बच्चों का प्रति ध्यान रखती थी। आज हम उनका श्रद्धांजलि यहाँ पे हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं श्रद्धांजलि। आज हम इसीलिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। सारे बच्चों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेरी माँ सभी की माँ होती हैं। मेरी भी माँ मेरे से बिछुड़ गई लास्ट ईयर 2022 18 मई को उनका स्वर्गवास हो गया। माँ का स्थान मेरे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। माँ तो सभी को प्यारी होती हैं, ईश्वर का स्वरूप होती हैं माँ। मेरे लिए तो ईश्वर से भी बढ़ कर के थी। माँ ने हमको बचपन से ही, बहुत छोटे से थे तभी से हम सारी शिक्षा दीक्षा, बहुत छोटे थे, बहुत फादर के पैर का साथ टुकड़ा हो गया और माँ ने ही हम लोगों को सभी को पाला। और आज इस स्थिति में जब हम हैं तो सिर्फ माँ के वजह से है। और माँ इतनी केयरिंग थी, पहली महिला उद्यमी थी जो हमारा बुक्स का ट्रेड था, चिल्ड्रन बुक सेंटर, उसकी संस्थापिका भी वही थी। और उन्होंने किताब की दुकान को, जब बिहार के सारे स्कूल्स को हम लोग डील करते थे, पटना के जितने मिशन स्कूल्स थे, और कम से कम स्टाफ को लेते हुए अकेले माँ पूरी दुकान संभालती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, जानती थी कि हम खेलने जा रहे हैं, लेकिन बेचारी चुपचाप दुकान पे बैठ के देखती रहती थी। और उन्होंने ही सारी शिक्षा दीक्षा का हर एक समय हम लोगों के साथ रही। बड़े होने पर भी जब हम बड़े हो गए तो घर के, जब माँ थोड़ी बीमार रहने लगी तभी वो सभी की केयर करती थी। एक भी अगर घर में घर का कोई भी अगर स्टाफ है या जो भी है, सभी के मुंह पर उन्हीं का नाम रहता था। सभी की केयर करती थी। किसी के शादी है, किसी गरीब को कुछ कठिनाई है तो वो अपने से पैसा सबको देती रहती थी, सबको हमेशा मदद करती थी। शादी में किसी को मदद करना, ये उनका, और किसी को पता भी नहीं लगता था कि वो क्या कर रही है। और लास्ट पिताजी के देहावसान के बाद माँ ने 2002 के बाद तो उन्होंने कभी रंग की तरफ देखा भी नहीं। और सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई माँ हमेशा पूजा पाठ करती थी, घर से बाहर निकलती नहीं थी। कुछ भी हो जाए, अगर कहे कि माँ चलो घूम के आते हैं, कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। और पापा दिन भर पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति में ही अपना उन्होंने समय बिताया। ऐसी थी मेरी माँ। और मैं माँ को बहुत प्यार करता हूँ। और मैंने तो ये सोच रखा है कि माँ गई नहीं, मेरे ही पास है। मेरा दिन जब शुरू होता है तो माँ की पूजा करके ही शुरू होता है। और जिस दिन माँ से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि आज दिन भर क्या करना है। सर, एक सवाल है कि आज के दौर में भी कई बच्चे हैं जो अपने माँ को रोड पर छोड़ देते हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहें? कि जो मेरी सास है वो भी किसी की माँ है, उसने भी कितने प्यार से उसके पति को पाला है और उसको हमेशा माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
कि बच्चे वृद्धावस्था आश्रम में छोड़ देते हैं। आज हमने इसको कराने का बहुत बड़ा उद्देश्य है, अपने बच्चों में सदाचार और माँ के प्रति, माता पिता के प्रति आदर भावना को हम भरते हैं। इसीलिए आज भी हमने बच्चे हमारे ओरेशन किए, मदर्स पे बोले कि माँ का महत्व पे बताया, डिबेट हुआ बच्चों के बीच में। इससे बच्चे अच्छे वक्ता तो बनते ही हैं, साथ ही साथ उनके मन में माँ के प्रति एक अच्छी, एक सुंदर भावना उत्पन्न होती है। आज सभी बच्चों ने मेरे से वादा किया कि माँ का कहना मानेंगे, और माँ सबसे अच्छी होती है। माँ पृथ्वी पे ईश्वर का स्वरूप है। धन्यवाद।